चलिए स्टूडेंट, आज हमारा ये जो पेपर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। और आई विल एश्योर कि बहुत बेसिक से आपको समझाऊंगा। अगर आपके 10th तक के भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आज कोशिश करेंगे एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हो जाए, देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ पी एंड क्यू बिलोंग्स टू अ सेट। ये कोई सेट है 1 2 3 4। ठीक है, सेट यानी बेसिकली क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ नंबर ऐसा समझ लीजिए। अगर शॉर्ट में अगर समझना है तो, बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन में नहीं जाना है तो ये ग्रुप ऑफ नंबर है। हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की कितनी इक्वेशन इस नंबर को यूज़ करके हम बना सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अच्छा, सेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहोगे हाँ बहुत बेसिक्स है, ये तो 1 2 3 और 4 ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे दी है और यहाँ पे कंडीशन दे दी कि इसके जो रूट्स है ना वो रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे बता दी। अब ये जो P और Q है, वो P और Q किसको बिलोंग करते हैं, P और Q बिलोंग करते हैं इस सेट को। यानी P की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, Q की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। बट जब आप ये रियल रूट्स वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहाँ से निकल के एक चीज़ आएगी कि अच्छा रियल रूट्स कब होते हैं, तो आप कहोगे डी स्क्वायर माइनस 4AC शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी आपके रूट्स रियल होंगे। तो यहाँ पे d क्या है, -4AC क्या है, वो हम देख लेंगे। ये बी स्क्वायर होगा, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4AC विच इज इक्वल्स टू डी। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर ग्रेटर देन 0 तो b क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है और ये हमारा c होता है। नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर, यहाँ पे आपको इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे अगर b है तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस 4AC, तो a आपका यहाँ पे p है और c आपका 1 है, तो ये हो जाएगा दिट शुड बी इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रूट्स रियल होंगे, और ये कंडीशन कहाँ से लेनी है, तो यहाँ से लेनी है। तो हमें ये बताना है कि p और q की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, कितनी इक्वेशन बन सकती है, राइट। तो अगर मैं ये ले लेता हूँ ऐसा, क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 4p, अब मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं तो सबसे पहले p की 1 वैल्यू पुट करूँगा, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, तो इस हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। और q की कौन सी वैल्यू, सो q अगर आप रखते हो, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट कर दूँ बोथ द साइड, सो आई विल गेट q इज इक्वल्स रूट ऑफ दिस, सो q शुड बी ग्रेटर देन 2। तो q की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो आप 3 एंड 4 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। सो 2 भी हो सकती है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होती है विच इज़ इक्वल्स टू 0, जो मैं बताना रह गया। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, सो q शुड बी इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर दैन 2। सो ये भी आपकी कंडीशन हो जाएगी। तो आप यहाँ से एक बता सकते हो कि जब मैंने p की वैल्यू 1 ली तो उस केस में मैं q की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ, तो आप कहोगे 2 3 और 4, ये सारी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो मेरी इक्वेशन कौन सी कितनी बन जाएगी, सो 1 2 और 3। सो ये कंडीशन हो गई, फिर ये दूसरी कंडीशन हो गई, और ये तीसरी इक्वेशन। अगर आपने ये वैल्यूज़ ली तो ये 3 इक्वेशन आप बना सकते हो। तो क्या इतना ही है आंसर, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे नहीं, यहाँ पे तो 3 ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन्स और भी है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू हमने जो 1 रखी, p की वैल्यू जो 1 ली, अब हम जाएंगे 2 के पास और p से पूछेंगे कि अगर p की वैल्यू हम 2 रख दें तो क्या होगा। सो व्हेन यू पुट द 2 यू विल गेट 8। अगर यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। सो नाउ q स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 8। अब q की वैल्यू 3 हो सकती है, राइट। अगर मैं q की वैल्यू 2 रखूँगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 शुड नॉट बी इक्वल, 4 8 से बड़ा नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि मेरी लिमिटेशन आ जाएगी कि जो q की वैल्यू है, आइदर आई विल टेक 3 और 4, ये दो ही वैल्यू मैं q की ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप जब p की वैल्यू 2 लेते हैं तो q आपका 3 आ सकता है या q आपका 4 आ सकता है। तो इतनी पॉसिबिलिटी है। तो कितनी आ गई, 1 2 3 4 एंड 5। क्या आंसर 5 है, नहीं, ठीक है, यानी और एक पॉसिबिलिटी होगी। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो आप क्या करोगे, q की p की वैल्यू पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, अब 3 लेंगे।
जैसे आपने 3 पुट किया तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। ओके, 12 होने के बाद आप q की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि वो q² 12 से बड़ा हो, तो आप कहोगे कि 3 पुट करेंगे तो 9 होगा, तो ये तो छोटा हो जाएगा, तो सिर्फ 4 ही पुट कर सकते हैं। तो लास्ट कंडीशन जो बन के आती है कि अगर मैं p की वैल्यू 3 लेता हूँ तो मुझे q 4 ही लेना पड़ेगा। तो इतनी इक्वेशन आएगी। एक बार आंसर चेक करते हैं, तो आंसर आपका 6 है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत टाइम लगा, ये मैंने समझाया आपको इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। जब आप खुद करोगे दूसरी बार, डेफिनेटली आई गारंटी कि आप बहुत स्पीड में कर दोगे। और मोर ओवर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हमें 120 तो पूरे करने नहीं है, पहली बात। 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स होते हैं हमारे पास, 2 आवर्स एंड 120 तो 150 मिनट्स होते हैं आपके पास, ठीक है। सो अगर टाइम की बात करें तो 150 मिनट्स होते हैं, क्वेश्चन आपके पास इतने होते हैं। तो आप इजीली, अगर मैं 50% क्वेश्चन मान के चलता हूँ कि आपको 50% क्वेश्चन करने हैं इनिशियली, तो आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए 150 मिनट्स मिलते हैं। सो मोर देन 2 मिनट्स, तो ये 2 मिनट्स से भी कम में हो जाएगा और बहुत ईजी है। इसमें बहुत एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। पहले आपने पी लिया, पी की वैल्यू 1 ली, 2 ली, 3 ली और इस तरीके से हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो ये कहोगे कि सर आप बार बार इससे कंपेयर क्यों कर रहे थे? अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाती ना तुरंत, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करता। वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में कि किस तरीके से हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं आंसर को, ठीक है। इसमें तो ऐसा कोई शॉर्टकट एज सच है नहीं, तो इसमें नहीं बता पाया। अगर जिस क्वेश्चन में शॉर्टकट होगा मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं आपको बताऊँ, ठीक है। चलिए अब आता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 1, पहले 1, फिर -2, फिर +3, फिर -4 एंड सो ऑन, इस तरीके से वैल्यूज चल रही है। देखिए ये मैं आपको शॉर्टकट से बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1, -2, +3 एंड -4, ओके, और +5। मैंने +5 तक क्यों लिया? आपको 101 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली देखिए, आप कहोगे कि मैंने 5 तक ही क्यों लिया, 101 तक हम ले नहीं सकते थे, 4 तक क्यों नहीं लिया, ठीक है। उसका लॉजिक अभी आपको मैं बताता हूँ। तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन देखते हो, तो इस पैटर्न में देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप 1, 3, 5 इसको अलग ले लीजिए, फिर -2, -4, -6 उसको अलग ले लीजिए और इसका एडिशन कीजिए और माइनस कर दीजिए और ये पूरा प्रोसेस लगा दीजिए, इससे हो जाएगा। बट शॉर्टकट क्या कहता है, देखिए कि अगर मैं 1, 2 और 3 लेता हूँ, चलिए आपको इससे समझाता हूँ पहले। 1, 2, 3, तो आप देख रहे हो एक चीज़ हो रही है, मैंने ऑड नंबर से स्टार्ट किया और ऑड नंबर पे जाके मैं रुक गया, जो एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी है, ठीक है। ऑड से स्टार्ट करना है और ऑड पे जाके हम रुक गए। तो आप यहाँ पे देखो, 1, मेरे पास 1 रुपी है, उसमें से -2 रुपी कर देता हूँ तो मेरे को -1 रुपीज़ मिलता है। बट वापस +3 कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 रुपीज़, ठीक है। तो जब मैंने 3 तक लिया, 1, 2 और 3 तक लिया, तो उस केस में क्या हुआ मेरे पास कि जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है, ठीक है, शॉर्टकट क्या कहता है, जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, मैं 5 के लिए भी आपको बताऊँगा, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो आप कहोगे कि इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। बट मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसा डिवाइड करो कि आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिले। तो आप कहोगे कि 1 है ना, और उस 1 में आप +1 कर दो तो वो आपको मिल जाएगा 2 एंड दैट वुड बी योर आंसर। देखिए मैं इसमें समझाता हूँ फिर से। 5, अगर मैंने 5 तक लिया तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1 -2 दैट इज़ -1 +3 कर दिया आपने, ठीक है, +3 कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ तक 2 हो गया, ठीक है। 2 में -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में -4 कर देंगे तो आपका हो जाएगा -2 और +5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3। अब जो मैंने लॉजिक बताया था वो समझना। देखिए मैंने पूरा का पूरा ये सॉल्व कर दिया तो आंसर आया 3। अब मैं लॉजिक क्या बता रहा हूँ कि ये जो भी वैल्यू है, सो 5/2 कर दो, दैट इज़ 2.5 हो जाएगा। तो हम इसको ले लेंगे, 2 ले लेंगे और +1 कर दो, ये आंसर आ गया। अब मैं इसको समझाता हूँ, देखो 101 है, 101 डिवाइड बाई 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 55.5 है ना, 55.5 होगा ये, 55.5। तो मैं इसको ले लूँगा 55, ओके, सॉरी एक सेकेंड, 101 है आपका, सो 100 का आधा कितना हो जाता है, 100 का आधा हो जाता है 50 +1 कर दो, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा 51, या फिर इसका आधा करोगे तो 50.5 आएगा,
तो हम उसको लेंगे 50 + 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा 51। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो इसका आंसर होगा ए आंसर है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक पता चली। जो भी वैल्यू दी है अगर ऑड से स्टार्ट हो रहा है और प्रॉपर इसी ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर में जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसको -1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, या डिवाइड बाय 2 करके जो भी होल नंबर है वो लेकर फिर आप उसमें +1 कर दो। दोनों ही तरीका सही है। ठीक है, चलिए अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होता है ना, उसके क्या ट्रिक होती है, ट्रिक तो नहीं कहूँगा, जो मेथड है एक्चुअली वो आप फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, ये एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज जल्दबाजी में मिस्टेक होती है। सेट्स के सारे क्वेश्चन को आप ऐसे करो, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा एक्चुअली उस वक्त। ठीक है, सो ए और बी है, तो मैं पहले से ही स्टार्ट करता हूँ एज यूजुअल। सो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यानी ये वाला पार्ट, ये दिमाग में कर सकते हो आप, या फिर ऐसे रिपीटेडली फिगर बना सकते हो। और जब ए इंटरसेक्शन आप बी कर देते हो तो उस केस में क्या होगा, ये वाला एरिया मिल गया और उसका यूनियन ए के साथ हो जाएगा, यानी ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल गया। सो अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो ओवरऑल आंसर जो मुझे मिलेगा वो ए मिलेगा, इस वाले पार्ट का, LHS का। ठीक है, नाउ RHS की बात करें हम, तो देखो RHS क्या कहता है, ए यूनियन बी यानी क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड जस्ट समझ लेते हैं, सेकंड में क्या है। तो यहीं पे मेरा आंसर आ गया, आंसर इज ए। ठीक है, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बट लेट मी चेक यू फॉर द सेकंड वन। तो ये क्या कहता है, ए यूनियन बी। सेकंड वन कहता है ए यूनियन बी यानी ये वाला पार्ट आ जाएगा पूरा का पूरा। अगर ये ए है और ये बी है तो ए यूनियन बी, ये वाला पार्ट आ गया। ओके, उसका इंटरसेक्शन, इस पूरे पार्ट का इंटरसेक्शन किसके साथ कर दिया, ए के साथ कर दिया। तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ओके, और आपको दिख रहा है कि अगर LHS में ए है तो RHS में भी ए है, तो विच इज़ करेक्ट। तो आप इस तरीके से करेंगे ना, ये ड्रॉ कर करके, तो आप कहोगे कि सर थर्ड वाले में कैसे करेंगे। तो थर्ड वाला मैं बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 3 है, ABC है। तो देखिए क्या करेंगे आप, ए और बी। ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन यानी ये वाला बीच वाला पार्ट है, उसका यूनियन है सी के साथ। अब सी कहाँ पे रखूँ मैं, तो जनरली सी आप यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। अगर ये ए है, बी है और ये सी है, तो इस इंटरसेक्शन का यूनियन जब सी के साथ होगा, तो इस इंटरसेक्शन का यूनियन है, देखना। ठीक है, जो ये वाला इंटरसेक्शन हमारा निकला उसका यूनियन है, दैट मीन्स हमारा एरिया क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा एरिया। कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया। अगर मैं कलर चेंज करके आपको बताऊं तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या सेकंड वाली LHS के हिसाब से चेक करते हैं कि क्या ऐसा होगा। तो चलिए फटाफट से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब देखेंगे ए और सी का यूनियन यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, और बी और सी का यूनियन, बी और सी का ये वाला पार्ट। तो चलिए कलर चेंज करके ज़रा समझ लेते हैं अच्छे से। तो ए और सी का पार्ट ये वाला हो गया, बी और सी का पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो बी और सी का पार्ट ये वाला हो गया, ये बी और सी का पार्ट है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे कि कॉमन तो देखिए इस वाले पार्ट में ये पूरा का पूरा मैं इस कलर से शेड कर देता हूँ, और इस वाले पार्ट में मैं इस कलर से शेड कर देता हूँ। क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। ये तो कुछ ऐसे दिए जैसा बन रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे भी दिए जैसा बन रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भी कलर नहीं है, यहाँ पे भी कलर नहीं है, यहाँ पे दोनों ही कलर है। तो कुल मिला के ये आपका इक्वल है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट है ये, दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगर आपको पहले ही मिल जाता है तो यू आर लकी कि आपका काम हो गया। ठीक है, चलिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप यूज़ कीजिए मेथड। अब आता है इस वाले मेथड, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमारे पास एक सीरीज़ थी, n नंबर ऑफ की सीरीज़ थी, मान लीजिए ऐसे 1 2 3 4 ऐसे सीरीज़ थी। जब आप उसका एडिशन करते हो ना,
तो क्या मिलता है आपको पता है, n+12। तो आप मुझे ये बता दो कि थर्ड टर्म कौन सा होगा। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसका एडिशन करने के बाद आपको n+12 मिलता है। आप मुझे ये बता दो कि ये टर्म कौन सा होगा, ये पूछ लिया है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं सिंपल से ऐसा बोल दूं आपको कि 1+2+3+4 सो ऑन। इसका आप अगर एडिशन करते हो तो आपको n+1/2 मिलता है। जैसे वी नो दैट फार्मूला, ओके, ये फार्मूला हमें पता है। तो आप मुझे ये बता दो कि ये टर्म कौन सा होगा, थर्ड टर्म कौन सा होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली 3 यहाँ पे पुट करोगे, ओके, 3 पुट करोगे और कुछ वैल्यू निकालोगे तो आपको इसका एडिशन मिलेगा, इस पूरे का एडिशन मिल जाएगा। अगर 3 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो आपको इतने टर्म का एडिशन मिल जाएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं हम। समझते हैं, देखिए कैसे, कि यहाँ पर n+12 है हमारे पास। ठीक है, ओके। सो जब भी मैं एडिशन करूँगा तो ये फॉर्मूला ना होके हमें कौन सा फॉर्मूला दिया है, n+12 दिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो n 1 रखते ही ये वाला टर्म आप बोलोगे कि जब मैंने एडिशन स्टार्ट किया ना तो फर्स्ट टर्म तक का एडिशन आया 13। फर्स्ट टर्म तक का एडिशन 13 है, ये फर्स्ट टर्म नहीं है। ओके, पर आप कहोगे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे सेकेंड टर्म तक का एडिशन जब आप करोगे तो आप करोगे कि जब n=2 पुट करोगे आपको मिलेगा 14। जब n=3 पुट करोगे आपको मिलेगा 15, राइट, आपको मिल जाएगा 15। n=3, 3 + 5 दैट इज 15। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट टर्म तक का एडिशन, ये 14 टर्म, सेकेंड टर्म तक का एडिशन जो 14 आ रहा है, और थर्ड टर्म का एडिशन जो आपका 15 आ रहा है। तो सेकेंड टर्म तक आपको वैल्यूज़ कुछ ऐड करते गए, 3, 4, 5 मान लीजिए से ऐड करते गए। यहाँ से यहाँ कितना एडिशन होगा, जितना ये टर्म होगा थर्ड टर्म, है ना। तो टू गेट द थर्ड टर्म वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 14, 15 दैट इज 15 - 14। तो ये बीच वाला टर्म मिल जाएगा जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो वो हो जाएगा आपका 1। सो 1 इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अब शॉर्टकट क्या है, देखो समझो। शॉर्टकट ये है कि इस तरीके से कभी भी कोई भी सिचुएशन दी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर थर्ड टर्म पूछा है तो सेकेंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, राइट, और सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए 51th टर्म पूछ लिया होता इसी केस में, तो आप क्या करते, 51 टर्म निकालते, 50th टर्म निकालते, -1 कर देते, माइनस कर देते, 51 - 50 कर देते, 50th टर्म कर देते, तो आपको 51th टर्म मिल जाता। दैट इज़ द शॉर्टकट। ये पूरा अगर समझना, ये पूरा अगर आपको नहीं करना है तो ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ये क्या कहता है कि व्हाट इफ, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि k की कौन सी वैल्यू आप यूज करोगे कि विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इज मिनिमम। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इन लोगों ने यूज़ किया है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले तो आपने इक्वेशन लिख दिया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये इक्वेशन ये कहती है कि 2x² - 2k - 2 ब्रैकेट में x - x + 1, ठीक है, =0। ये एक इक्वेशन आपको दे के रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे ये पूछ लिया है कि इसके जो रूट्स है ना उसके स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज मिनिमम। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके रूट्स क्या हैं। अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स है फॉर एग्जांपल, तो एक बेसिक सी कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए वो आप साइड पे लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने कहा था आपको कि आपको कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ से सीख रहे हो वो एक अलग से नोटबुक में आप लिख लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगी जब आप दूसरी बार इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब इसके रूट्स की बात करते हैं ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है b/c। बी नहीं, ये वाला जो टर्म है ना अल्फ़ा प्लस बीटा वाला वो नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा होता है अल्फ़ा बीटा।
ठीक है, ये दो चीज़ें होती है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पर आप कहोगे कि यहाँ पे तो क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो निकल के आती है, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको याद रखना है यहाँ पे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हमें ये चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए, समझने की कोशिश करना। हमें ये चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए, ये हमें कहाँ से मिलने वाला है, ये कहाँ से मिलेगा। तो कहोगे कि आप ये इधर से मिलेगा, तो ये कहाँ से मिलने वाला है, तो ये इधर से मिलने वाला है। एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझिए, 2k-2/2 लिखा है। अब 2k-2 यानी ये वाला पार्ट, तो -b/a, सो -b/a वाला जो पार्ट है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2k-2/a, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ क्या है, मुझे अल्फ़ा बीटा चाहिए। अल्फ़ा बीटा क्या कहता है, अल्फ़ा बीटा कहता है c/a, राइट। अल्फ़ा बीटा कहता है c/a। c कहाँ है, c आपका ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है आगे, तो माइनस साइन यूज़ होगा। सो -k+1/2 कहाँ है, 2 ये। क्यों आया 2, क्योंकि ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है, जो हम बेसिक इक्वेशन हमें पता है। तो आपने स्टेप समझे यहाँ पे, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट है, अब इसको मिनिमम करना है, तो आप क्या करोगे, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपकी ये है जो इसमें पुट करोगे, और ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट करोगे। सो व्हेन यू डू सो, ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टेप्स है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये करने के बाद अब जब इस वाले स्टेप पे पहुँचते हो, तो चलिए ये वाले स्टेप भी पहुँचना थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ कि k² - 3k+5 तक आप पहुँच गए, ठीक है। यहाँ तक फॉर एग्जांपल नहीं पहुँच पाए, इतना अभी स्ट्राइक नहीं किया, तो आप यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब सोचना स्टार्ट करो। अब आप क्या करोगे पता है, अब आप करोगे कि यहाँ पे मिनिमम चाहिए मुझे। मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल हो सकती है, इसकी मिनिमम k की, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर, जो ये वाला पार्ट है, ये आपका मिनिमम हो जाए। ये मिनिमम कब होगा, नाउ द रियल क्वेश्चन अराइजेस। तो यहाँ पे आप डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ तो कर सकते हो कि आपने डिफरेंशिएशन यूज़ किया, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि अगर अभी समझ में आ जाता है तो ठीक है, 2k, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। सो 2k 3, और डिफरेंशिएट करने के बाद, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद आपको कुछ वैल्यू मिलेगी 2k-3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। 3 को मैंने उस तरफ भेज दिया, डिवाइड बाई 2 विच इज़ k इज इक्वल्स टू 3/2। अगर डिफरेंशिएशन अभी आपको आता है तो आप डिफरेंशिएशन से डायरेक्टली कर सकते हो, आपको ये सारी मेथड नहीं करनी पड़ेगी, दिस इज़ द शॉर्टकट, ठीक है। डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। जो 11th-12th के स्टूडेंट्स होंगे वो तो समझ गए होंगे, बट जो कॉमर्स वाले उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी कि आपने क्या कर दिया ये, ठीक है। बट उनके लिए एक दूसरा तरीका मैं बता दूँ। देखिए, ये स्टेप तो करना ही मत कतई। यहाँ से यहाँ जो निकाला है 3/2, वो इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं करता है एग्जाम में, प्रेशर होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहुँचने के बाद अटक जाओगे, क्योंकि हमें तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए मिनिमम होगा। तो आप क्या करना, सिंपली हर एक वैल्यू को उठाना और सिंपल से इसमें पुट करना स्टार्ट कर देना। जैसे आप -1 पुट करोगे, बहुत सिंपल है, देखो -1 पुट करोगे 1 मिलेगा, ठीक है। अगर 1 मिला तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। सब पॉजिटिव 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 है, तो -1 तो होगा नहीं। आप कहोगे शायद 1 हो जाएगा, 1 की वैल्यू पुट की तो ये 1 हो गया, -3 हो गया +5, सो 1 -3 दैट इज़ -2, और ये हो गया आपका 3। चलिए देख लिया, डी को रखते हैं, तो डी को रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 4 माइनस 12, क्योंकि मैं 2 रख रहा हूँ, 4 - 6 हो जाएगा बिकॉज +5। सो व्हेन यू डू सो यू विल गेट 5, है ना, -6 एंड दिस, ओके।
तो ये हो जाएगा आपका -2 और 3, अगेन ये 3 मिल रहा है, 3 3, तो ये भी इसकी वैल्यू हो भी सकती, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। रीज़न क्या है पता है, दो सिमिलर वैल्यू मिल रही है, 1 के केस में और इसके केस में सिमिलर वैल्यू मिल रही है, 3 3 मिल रही है, तो दो आंसर तो हो नहीं सकता। तो ये दोनों डिस्कार्ड करके आप सीधा आंसर ये बोल सकते थे कि ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके हैं, या फिर आप लास्ट में कंपेयर करके एक बार चेक कर लो 3/2 पुट करके। एक बार जैसे ही आप पुट करोगे, सो 9/4 माइनस 9/2 प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा -18/4 और उसका -18/4 -9, सो ये हो जाएगा आपका 9/4 प्लस 5, इसको 2 से यानी 1.5 के करीबन आपको मिलना चाहिए, 2 से कटेगा तो 4 2 ज़ा 8, सो 2.5। अब यहाँ पे -18 है तो ये माइनस साइन रहेगा, ठीक है, वो ध्यान आपको रखना है। ओके, और ये +9/4 है ना, तो माइनस साइन रहेगा तो ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा एंड यू विल फाइंड तकरीबन 2.5 के आसपास आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये पुट भी नहीं करते तो आपका वैल्यू तो आ जाता है एटलीस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट शॉर्टकट मेथड है, आप सीधा डिफरेंशिएशन पर ले जाओ। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है देन स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज़। तो आई होप ये कुछ आपको वैल्यू एडिशन मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपके इनपुट्स है तो कमेंट में बताइए, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।